Hello students, so the topic for the today is language skills. We will understand the meaning of the language skills and how do they enhance our language acquisition, the process of language acquisition. भाषा कौशल की अगर हम बात करें, so we have four main language skills. हमारे पास चार भाषा कौशल हैं and we can term as LSRW, that is listening, speaking, reading and writing. Listening मतलब सुनना, speaking मतलब बोलना, reading मतलब पढ़ना and writing मतलब लिखना. ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड दीज फोर फंक्शंस वन बाय वन. हम एक एक करके इनको समझते हैं. सो द फर्स्ट फंक्शन इज लिसनिंग. लिसनिंग मतलब सुनना. सुनना क्या है? जैसे अभी मैं अगर बोल रही हूँ एंड यू आर एबल टू हेयर मी, तो वो क्या है? आप सुन रहे हो. यू आर यूजिंग योर listening ability. Listening is all about paying attention to the sounds which we are having around us. हमारे आसपास की जो आवाज़ें हैं, जो साउंड हैं, उनको सुनना, उनको समझना ही listening. It is about grasping the sounds and it is about reciprocating them in our mind and reacting to them. सुनना जो है वो क्या है कि हमारे आसपास जो भी आवाज़ें हैं उनको सुनना, फिर उनको समझना ही listening है. नाउ जब हम लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, सो वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में कम्युनिकेशन को लेकर के जाती है. नाउ और जब हम कम्युनिकेशन को सोचते हैं तो द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड इज़ अबाउट स्पीकिंग. येस, कम्युनिकेशन इज़ अबाउट स्पीकिंग बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट लिसनिंग. ठीक है, लिसनिंग जो स्किल है वो लैंग्वेज एक्विजिशन में क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्वायर गुड skills or in order to have proper knowledge of language you need to be a good listener also. आप जितना अच्छे से अगर किसी भाषा को बोल सकते हो तो उतने ही अच्छे से आपको उसे सुनना भी आना चाहिए. ठीक है, एंड फॉर अ प्रॉपर एंड अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर, टू बी अ वेरी कीन लिसनर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हो तो as a student listening ability is very much important for you in order to understand what your teacher is teaching you in the class. जैसे एक अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हम बात करें, कई बार क्या होता है कि हमने मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए एक आंसर प्रिपेयर किया. ठीक है, एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग दैट आंसर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू फॉरगॉट द आंसर. नाउ व्हाट हैपेंड दैट इफ़ यू हैव पेड अटेंशन टू योर टीचर, जब जो भी ये टॉपिक क्लास में चल रहा होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, अगर आपने अपनी लिसनिंग एबिलिटी का अच्छे से यूज़ करा होगा, यू विल बी एबल टू राइट दैट आंसर इन योर ओन वर्ड्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू हैव रेड. एक्चुअली आपने जो पढ़ा अगर आप भूल भी गए हो, लेकिन अगर उस टॉपिक को आपने क्लास में ढंग से सुना था तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन. आप कुछ इसके बारे में रिकॉल करके आप लिख पाओगे. तो व्हेन यू लिसन यू नीड टू बी अ प्रॉपर एंड अ वेरी गुड लिसनर. आपको एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा ताकि आप इस स्किल को यूज़ कर सको. ऑल्सो जब हम लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं तो हम जब कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं वहाँ पे लिसनिंग एबिलिटी किस तरीके से हेल्प करती है? बिकॉज व्हेन यू हेयर द वर्ड्स प्रॉपरली, जब आप मान लीजिए छोटे बच्चे को आप कुछ सिखाते हो तो वो कैसे आपके शब्दों को रिपीट करता है? व्हेन दे लिसन, जब वो सुनते हैं. ठीक है, सुन करके उनका माइंड उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड देन दे इमिटेट दैट साउंड बैक टू यू. जो आवाज़ उन्होंने सुनी उसी को वो इमिटेट करके दोबारा आपके सामने बोलते हैं. या हम जो ग्रोन अप अडल्ट हैं जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं, सो वेन एवर वी आर लर्निंग एनी न्यू वर्ड और एनी न्यू वर्ड ऑफ एनी न्यू लैंग्वेज, अगर हम किसी नई लैंग्वेज का कोई नया वर्ड पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले ये सुनते हैं कि आखिर उसको बोला कैसे जा रहा है. वी फोकस ऑन इट्स प्रोनाउंसिएशन. नाउ प्रोनाउंसिएशन हम जितना ध्यान से हम सुनेंगे उतना अच्छे से हम बेहतर तरीके से हम उसको बोल पाएंगे, उतने ही बेहतर तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर पाएंगे. ठीक है, तो लिसनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू हैव द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज. तो ये हमारी पहली स्किल है जिस पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी हैव ऑल्सो other benefits of listening, because when you listen properly you will be able to comprehend the messages properly, you will be able to communicate in a better way. For example, if you are having a conversation with any of your friend, any teacher or anyone, आप अगर किसी से भी बात कर रहे हो तो जब आपने अपना पार्ट बोल लिया, जब सामने वाला आपसे कुछ बोलेगा और आप उसको ध्यान से सुनोगे तो उतने ही अच्छे से आप उन्हें रिस्पॉन्ड बैक भी कर पाओगे. In order to have a proper communication, the things have to be worked in both ways. बोलना और सुनना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Because at one point you will be playing the role of a listener and on the other hand you will also be the speaker. आप बोलोगे भी सुनोगे भी, दोनों काम आप कर रहे होगे. You must have experienced sometimes कि अगर आप कोई बात बोल रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए आपने देखा that
the person you are talking to is not paying attention, is disinterested in what you are talking, or is ignorant to the things you have said to them, तो आप अपना इंटरेस्ट लूज कर जाओगे उसी जगह पे. सो यू कैन फील दैट हाउ मच लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. तो लिसनिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है टू गैदर द इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी है उसको हम अच्छे से सुन सकें, उसको हम समझ सकें, टू अंडरस्टैंड द वर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द सक्सेसफुल एकम्प्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन वी आर हैविंग. तो इन सारी चीज़ों के लिए लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एंड वी नीड टू फर्निश our listening ability, our listening skills, because the more properly and more effectively we will listen, the more properly we will be able to communicate back. Okay, so the first skill, the first language skill is listening. Now moving towards our second skill, that is speaking. Speaking का मतलब होता है बोलना, like right now I am speaking, ठीक है. तो बोलना क्या है यहाँ पे, हमको ये इसका मतलब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा. Speaking is basically simply a process where we communicate or where we put our ideas and thoughts in front of everyone in a verbal form. जब हम बोल करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है, अपनी बातों को रखते हैं, उसी को हम speaking कहते हैं. Now speaking serves us 3 functions. Speaking के भी हमारे पास 3 functions हैं. We can speak for 3 purposes. When we talk as interaction, when we talk as transaction, and when we talk as performance. अब वन बाय वन हम इसको समझेंगे. टॉक एज इंटरेक्शन का मतलब हो गया जब हम कम्युनिकेट करने के लिए, नॉर्मल बातचीत करने के लिए जब हम बात करते हैं, वहाँ पर एक स्पीकिंग का फंक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल वी इंटरैक्ट डेली विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिलीज, विद आवर रिलेटिव्स, राइट. तो वहाँ पे हम नॉर्मल जो एक कॉन्वर्जेसन करते हैं, बात करते हैं, जब हम इंटरैक्ट करने के पर्पज़ से हम बात करते हैं, तो वो हमारा स्पीकिंग का पहला फंक्शन हो गया. सेकेंड इज़ टॉकिंग और टॉक एज ट्रांजैक्शन, जहाँ पर हम केवल फॉर्मली बात कर रहे हैं, यानी वेयर द ओनली फोकस इज़ मेकिंग द अदर साइड अंडरस्टैंड योर मैसेज, तब हम टॉक एज ट्रांजैक्शन की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल एक टीचर और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि टॉक एज ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आई हैव टू गिव अ होमवर्क टू माय स्टूडेंट्स. मुझे अगर कोई होमवर्क देना है अपने बच्चों को, तो मैंने उनको होमवर्क बता दिया कि दिस इज़ योर होमवर्क एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट. और मेरा मेन मोटिव ये है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सामने बच्चों को समझ में आ जाए, और इसी मोटिव को फुलफ़िल करने के लिए जब मैं बात करूँगी तो वो टॉक एज ट्रांजैक्शन कहलाएगा. यहाँ पे इंटरेक्शन या सोशल रिलेशन स्टैब्लिश करना मेरा पर्पस नहीं है, यहाँ पे बातचीत करना मेरा पर्पस नहीं है. यहाँ सिंपली व्हाट माय मेन एम इज़ टू टेल एंड मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट माय मैसेज इज़. मैं जो भी बोल रही हूँ वो सामने वाले को समझ में आ जाए, बस मेरा ये मेन एम है. So this is what talk as transaction means. And talk as performance का मतलब it refers to all those activities जहाँ पर हम जब बोलते हैं तो हम performance की basis पे बोलते हैं. For example we have so many activities जहाँ पर बोलना बहुत important होता है, जैसे debate activities हो गई, poem recitation हो गया, speech हो गई, ठीक है, या कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई, जहाँ पर आप परफॉर्म करने के बेसिस पे बोलते हो, जहाँ आप एक परफॉर्मेंस करने के बेसिस पे बोलते हो, या वो एक्टिविटीज़ जहाँ पे बोलना ही आपकी परफॉर्मेंस है, जैसे कॉमेडियंस हो गए, ठीक है, वहाँ पे वो बोल कर ही अपना काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनका बोलना, उनकी स्पीकिंग स्किल ही इम्पॉर्टेंट है जो उनके पूरे उस एक्टिविटी को कैरी ऑन करेगी. तो वहाँ पर हम टॉक एज परफॉर्मेंस कहते हैं, जहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं. व्हेन वी स्पीक फॉर सम सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, उसी को हम टॉक एज परफॉर्मेंस कहते हैं. So these are 3 functions, sub-functions of speaking, that is talk as interaction, talk as transaction and talk as performance. इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके हम बात करते हैं. Now the next function we have is reading. कि आखिर reading क्या है? Now reading is a very not complicated, but it's a complex task, because what we do is in reading is that we understand the written message. ठीक है, our mind comprehends and identifies the words, the letters, the symbols, and then it comprehends the meaning behind it. हम जैसे कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम written चीज़ को ही तो पढ़ते हैं. We always read out the written symbols, written words और written messages. जो भी चीज़ लिखी हुई है हमारे सामने हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है. और जब हम उसे पढ़ते हैं तो फर्स्ट थिंग आवर माइंड डू इज़ दैट इट आइडेंटिफाइज दोज लेटर्स एंड दोज सिम्बल्स, एंड वंस इट हैज़ बीन डन, हम उसको उसकी मीनिंग को ग्रास्प करते हैं, हमारा माइंड उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. तो रीडिंग इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिटन मैसेजेस.
जो भी रिटन फॉर्म में लिखित तौर पे जो हमारे सामने मैसेज या टेक्स्ट होता है उसको समझना और उसको रीड आउट करना ही रीडिंग कहलाता है. इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो वी गेट टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. भाई एज अ स्टूडेंट यू कैन सी कि आप आंसर्स रीड आउट करते होगे, आप अलग अलग स्टडी मटीरियल रीड आउट करते होगे. इवन इन योर लाइफ ऑल्सो वी रीड आउट बुक्स, वी रीड आउट मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, वी रीड आउट द टेक्स्ट मैसेजेस, आर ईमेल्स, इवन न्यूज़. जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो भी हम हेडलाइंस वगैरह पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. सो रीडिंग इज़ समथिंग विच वी डू ऑन अ डेली बेसिस. नाउ लैंग्वेज की ये जो थर्ड स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि न केवल लैंग्वेज को सुनना या बोलना इंपॉर्टेंट है बल्कि उसको पढ़ना भी आना चाहिए. ठीक है. इफ़ आई एम सपोज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, तो मुझे अगर हिंदी बोलनी आती है या मुझे समझ में आती है, अगर कोई मुझसे हिंदी में बात कर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो केवल वहीं तक चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाएंगी. आई ऑल्सो शुड हैव द नॉलेज ऑफ रीडिंग इट ऑल्सो. मुझे उस लैंग्वेज को पढ़ना भी आना चाहिए. कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ मेरे सामने हिंदी में कोई मैसेज है या कोई पैराग्राफ है, तो कम से कम मैं उसको पढ़ के समझ पाऊँ. ठीक है. आप देखिए, आप बाहर अगर जाते हो, मैं आपको एक डेली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ डेली लाइफ का. when you go outside to buy any stuff and whenever we buy any product or any commodity, we always check the details, the ingredients, the date of manufacturing और डेट ऑफ एक्सपायरी. अगर आप एक मेडिसिन लेने जाते हो या आप एक दूध का पैकेट भी लेने जाते हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, सब पढ़ते हैं. वी रीड आउट एवरीथिंग. वो आप पढ़ पा रहे हो. क्यों पढ़ पा रहे हो? क्योंकि आपकी रीडिंग एबिलिटी है. अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू नो द इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गिवन इन दैट प्रोडक्ट. वो जो भी प्रोडक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उसे नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है. मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, हिंदी नहीं आ रही है और उसी लैंग्वेज में वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, देन व्हाट विल यू डू? सो नॉट ओनली स्पीकिंग एंड लर्निंग ऑफ सम लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप उस लैंग्वेज को पढ़ भी पाओ. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू फर्निश आर रीडिंग एबिलिटी ऑल्सो. We have a lot of benefits of reading. जैसे रीडिंग इज़ बेसिकली एन एक्सरसाइज टू आवर माइंड. आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका माइंड उतना ज़्यादा शार्प होगा. ठीक है. उतनी ज़्यादा आपको आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी. इट एक्चुअली रिफ्रेशेज योर माइंड. रीडिंग इज़ लाइक एन एक्सरसाइज फॉर आवर माइंड. हमारे दिमाग के लिए वो एक एक्सरसाइज की तरह काम करता है. ठीक है. देन इट गिव्स a sense of satisfaction, it gives a sense of comfort and pleasure. People who consider themselves as readers या जिनको रीडिंग का बहुत शौक होता है, you can ask them कि आखिर उन्हें किस तरह का सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता होगा. ठीक है. देयर इज़ अ पीस ऑफ माइंड रिलेटेड टू रीडिंग. अगर आपकी पढ़ने की हैबिट है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. यू विल हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट, यू विल हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन योर सेल्फ. वेन एवर यू रीड समथिंग गुड, इट ऑलवेज motivates you, it boosts up your energy. So reading provides satisfaction to our senses, to our mind, and it is like an exercise for our mind. Reading also enhances the ability of our focus. हमारे फोकस करने की एबिलिटी को भी इन्हांस करता है. क्योंकि जब आप पढ़ते हो किसी भी चीज़ को, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, आपको उस पर अपना फोकस, अपना कॉन्सेंट्रेशन लगाना पड़ेगा. आपको ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हमारा फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ाता है. द मोर यू प्रॉपरली रीड आउट द थिंग्स, आप जितना आसानी से चीज़ों को या जितना ज़्यादा अच्छे से फोकस्ड होकर के पढ़ोगे, उतना ही अच्छे से आप उतना ही ज़्यादा जितना आप अच्छे से फोकस करके पढ़ोगे उतना ही आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा बढ़ेगा. ठीक है. रीडिंग इम्प्रूव्स आर नॉलेज ऑल्सो. हमारी जो नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, वो भी बहुत इम्प्रूव होता है व्हेन वी रीड. ठीक है. वी गेट न्यू इन्फॉर्मेशन व्हेन वी रीड. हम जब पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. व्हेन वी रीड सम मोटिवेशनल स्टफ, हम मोटिवेट होते हैं. अगर आप जीके की बुक्स पढ़ रहे हो तो आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होगी. आप लिटरेचर की बुक्स पढ़ रहे हो, लैंग्वेज की बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, देयर इज़ ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू गैदर व्हेन एवर यू रीड एनीथिंग. आप हमेशा कुछ ना कुछ, आपकी नॉलेज में हमेशा इम्प्रूवमेंट ही होता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ ही होती है. द मोर यू रीड, द मोर अवेयर यू आर, द मोर बेटर योर इन्फॉर्मेशन इज़. आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगी और उतना ज़्यादा ही आप अवेयर हो पाओगे. सो येस, रीडिंग enhances our knowledge. Reading also produces good orators. Orator is basically a person who speaks. ठीक है. a good speaker basically. तो जितना ज़्यादा आप, अब यहाँ पे रीडिंग और ओरेटर का क्या लेना देना है आप इसको समझिए. See, for a good speaker, you should have the knowledge. You should have the knowledge of different words. You should be having the knowledge of different vocabulary.
तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको नए नए वर्ड्स सीखने समझने का मौका मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, इंक्रीज़ होगी, एंड यू कैन यूज़ दैट knowledge of different words, the knowledge of that vocabulary, the knowledge of that brand new information you received from reading different articles or different things, आप उनको यूज़ करके आप उनको अपनी स्पीकिंग एबिलिटी में रख सकते हो, या जब आप उन बोलोगे किसी टॉपिक पर या किसी चीज़ पे, तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन रीड आउट करके सुनी है, समझी है, पढ़ी है, उसको आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो येस, इट प्रोड्यूसेस गुड ओरेटर ऑल्सो, बिकॉज द मोर यू विल रीड, द मोर इन्फॉर्मेशन you will be having, the more knowledge you will be having of the new vocabulary, and you can use it properly, आप उसको और अच्छे से यूज़ कर पाओगे, उतना ही अच्छे से आप बोल पाओगे। द लास्ट फंक्शन वी हैव इज़ राइटिंग, यानी लिखना। अगर हम राइटिंग की बात करें, ठीक है, तो राइटिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन टेक्स्ट और रिटन मैसेजेस, यानी जब आप लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हो या आप अपने आइडियाज़ या थॉट्स को प्रेजेंट करते हो, तो हम उसे राइटिंग कहते हैं ना। राइटिंग इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव क्यों है? बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ अ गुड राइटर। आप देखिए कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के, ठीक है, बच्चे ने आंसर लिखा, ठीक है, और दो अलग अलग बच्चों को दो अलग अलग तरह से मार्क्स मिले, ठीक है। कैसे? बिकॉज द थिंग इज कि इवन दो दे हैव रिटन द आंसर्स करेक्टली, द वे यू प्रेजेंट द आंसर ऑल्सो मैटर्स। आप देखिए क्वेश्चन सबके लिए सेम होता है, ठीक है, अगर आपको आंसर आता भी है, आपने लिखा, फिर भी मान लीजिए आपको, फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट 15 marks out of 20 for the same answer, and your friend got 18 or 19 marks for that same answer. The difference is of the presentation, of how they have presented that answer, of how systematically they have written everything. कहीं ना कहीं कुछ तो वजह रही होगी कि उसका आंसर आपसे अच्छा रहा होगा, ठीक है। तो राइटिंग इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव स्किल। आप पढ़ सकते हो अच्छे से, आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, बट आप अच्छे से लिख सको, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। सो इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, यू शुड ऑल्सो बी एबल टू राइट ऑल्सो। आपको लिखना भी आना चाहिए, ठीक है, और उस लैंग्वेज में अच्छे से लिखना आना चाहिए। और राइटिंग की जब हम बात करें, तो यू शुड बी ऑल्सो हैविंग द नॉलेज ऑफ all the grammar rules and everything while you are writing in that specific language। आप जिस भी लैंग्वेज के बारे में लिख रहे हो, उस लैंग्वेज के अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप तभी बेहतर शब्दों का यूज़ कर पाओगे और अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे। नाउ वी राइट फॉर मैनी पर्पसेस। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी राइट टू एंटरटेन। हम एंटरटेनमेंट पर्पज़ से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द न्यूज़पेपर्स, वी हैव मैगजीन्स, वी हैव डिफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है, वी हैव डिफरेंट जोक्स, वी हैव डिफरेंट ह्यूमरस पैराग्राफ्स एंड स्टोरीज, पोएम्स। हम जो कि हम लिखते हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि इसको पढ़ करके या उसको लिख करके लोग एंटरटेन हो सकेंगे, ठीक है। वी ऑल्सो राइट टू मोटिवेट अदर्स। ना राइटिंग कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आप देखिए बहुत से ऐसे मोटिवेशनल आर्टिकल्स होते हैं जिनको पढ़ करके यू कैन फील पॉजिटिव। आप उनको पढ़ के आपको एक सकारात्मक भावना आएगी, ठीक है। यू कैन राइट ऑल्सो टू इन्फॉर्म। हम इंफॉर्मेशन के पर्पज़ से भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द पब्लिक नोटिस। न्यूज़पेपर्स में देखिए न्यूज़ होती है जिनका मेन एम होता है टू इन्फॉर्म अस। वी हैव टेक्स्ट बुक्स, वी हैव आंसर्स, जो कहीं ना कहीं हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ पे। सो बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज हैं हमारे पास। वी राइट टू इन्फॉर्म, टू एंटरटेन एंड टू मोटिवेट। So these are your 4 major skills: listening, speaking, reading and writing. And in order to be proficient in any language, किसी भी भाषा को अच्छे से सीखने के लिए इन चारों स्किल्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इफ़ यू विल लैक एनी ऑफ दीज स्किल्स, आप अगर किसी भी इनमें से किसी भी एक स्किल में आप पीछे रह जाते हो, तो आप अपने आप को उस लैंग्वेज में कम्प्लीटली कमांड आप अपनी हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ दैट लैंग्वेज, बिकॉज अगर आप एक अच्छे लिसनर हो लेकिन अच्छे स्पीकर नहीं हो, तो भी कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इफ़ यू आर अ गुड रीडर बट नॉट अ गुड राइटर, या आप एक अच्छे राइटर हो एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली, देन ऑल्सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो यू विल बी कॉल्ड अ लैंग्वेज एक्सपर्ट इन ट्रू फॉर्म व्हेन यू विल बी एक्वायरिंग दीज 4 skills and when you will work on these skills। अब इनको स्किल्स कहने का पर्पस ये है क्योंकि दे आर मेंट टू बी प्रैक्टिस मोर। आप जितना ज़्यादा इन स्किल्स को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप इनको और फर्निश कर पाओगे और इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। आप जितना ज़्यादा लिखोगे, जितनी ज़्यादा आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, द मोर गुड योर राइटिंग विल बिकम। आप उतना ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे, उतने अच्छे से आप लिख करके चीज़ों को प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है।
आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आप जितना रीडिंग की हैबिट डालोगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर वोकैबुलरी की नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ भी इम्प्रूव होंगी, इन्हांस होंगी, राइट. द मोर यू विल engage in the meaningful conversations, in the meaningful communications, you will be acquiring the skill of speaking. जैसे क्या होता है कि क्लास में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, देयर विल बी स्टूडेंट्स जो हमेशा आंसर देंगे, एंड देन देयर विल बी स्टूडेंट्स जो उतना नहीं बोल पाएंगे या नहीं बोलते हैं, वो बोलने से बचते हैं. Yes, that is due to because of lack of knowledge, and also because they are having lack of confidence in themselves, because they think that what might be if their answers are wrong. सही और गलत की तो बात बात में है. You need to speak first. Sometimes we are afraid of presenting ourselves कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम गलत ना बोल दें. The thing is कि ये डर आपका तभी जाएगा जब जितना ज़्यादा आप बोलोगे, ठीक है. यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 1 or 2 sentences, then you can start from speaking to paragraphs, and then you can move forward. आप घर से शुरुआत कर सकते हो. द मोर यू विल स्पीक, एंड द बोलने का मतलब ये नहीं कि आप यूजलेसली कुछ बोलते चले जाओ. इट इज़ अबाउट इंगेजिंग इन द मीनिंगफुल टास्क, इन द मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ एंड इन मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस. बिकॉज जितना ज़्यादा आप यूज़फुल चीज़ों में खुद को इंगेज करोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से और सीख पाओगे और समझ पाओगे, ठीक है. एंड येस, हमारी स्पीकिंग, हमारी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने जो शुरुआत में बात मेंशन करी थी कि केवल बोलना पढ़ना लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड स्पीकिंग इज़ द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू स्पीक. हम सब बोलना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी सुन ली जाए, बट द थिंग इज़ व्हाट वी फॉरगॉट इज़ दैट वी डोंट वॉन्ट टू बी अ गुड लिसनर. हम अच्छे से सुनना नहीं चाहते, ठीक है. तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉट ओनली इट हेल्प्स यू टू रिस्पॉन्ड बैक प्रॉपरली, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द थिंग्स. आप जितना अच्छे से चीज़ों को सुनोगे, आप उतना अच्छे से चीज़ों को डीपली और उनकी गहराई में समझ पाओगे. ऑल्सो लिसनिंग हेल्प्स यू इन बीइंग अवेयर. आप जितना ध्यान से सुनोगे, उतना अच्छे से आप अवेयर रह सकोगे, अपने आसपास में उतना ज़्यादा सजग रह सकोगे, अलर्ट रह सकोगे. सो इट ऑल्सो helps you to increase your alertness and awareness, ठीक है. So these are the 4 skills which we need to understand. Okay, now we will stop right here, and later on we will discuss about the qualities of a good language teacher, ठीक है. And we will understand and discuss further more topics. Okay, thank you class.